Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. सर आज आप क्या करवाएंगे? मैंडेटरी ऑफ करंट। सर जो पुराना चैप्टर पिछला चैप्टर था सर उसमें कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक कट गया है क्या सिलेबस से? यस सर। मैं डिस्कस भी किया बेटा वो। नहीं किया है सर शायद। एक बार अपनी कॉपी में जरूर चेक कीजिएगा सर। सर मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी थी इसलिए। Will these students also are in this class? क्या ये क्लास मर्ज हुआ है बेटा? Yes, sir. ओके बेटा। So, कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस आपके में रहता है, आप कह रहे हो? यस सर। So what to do this time? You tell me. This is May 8, May 7. Sir, June 7. Period 2 physics. जी बेटा, what you are saying? Sir, June 7. I am not getting what you are saying. She is saying June 7. सर हम इसके क्वेश्चन आप क्वेश्चन करवाएंगे सर इसके इस वाले चैप्टर के? बिल्कुल करवाएंगे। कहें तो अगर मैं इससे मैं दोनों क्लासेस कंबाइन, क्योंकि अभी अभी हमने उस वाले क्लास में वो डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक। इफ यू से हियर आई कैन डिस्कस द सम क्वेश्चंस ऑफ, अदरवाइज जो आप लोग बताओ 12th ए क्या करना है? यस सर क्वेश्चंस कर लीजिए। क्वेश्चंस करवा दूं? ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। किरचॉफ लॉ सबको मालूम है? क्यों भाई? ऑल ऑफ यू नो किरचॉफ लॉ? जरा एक क्वेश्चन देखिएगा किरचॉफ लॉ पर बेस्ड। यस सर वो कलर वाला भी बता दीजिए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस चेक करें। कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस ना बेसिकली अब जो टाइम है ना वो सारा क्या है ना, वो असेंबलिंग का टाइम है। असेंबलिंग यानी कि जो सर्किट्स होते हैं ना, जितने भी सर्किट होते हैं उन सबके कंपोनेंट मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं। नाउ द रेजिस्टेंस इज नॉट टू बी डिजाइंड। आप क्या करो कि V वाला कैलकुलेट करो, I कैलकुलेट करो, तब रेजिस्टेंस बनेगा। आप उससे बेहतर क्या होता है कि दैट नाउ दिस इज a ready-made resistance available in the market. This is a cylindrical object.
It is having colorful bands on it. इस पे colorful band होंगे, 3 towards the left side and 1 towards the right side. ऐसे होंगे। ये जो 3 होते हैं ना, ये towards the left और एक दूसरे के बिल्कुल पास में होंगे, ठीक है। और ये जो होगा ना, ये थोड़ा सा इनसे गैप पर होगा, बिल्कुल राइट एंड के पास में होगा। इनकी नेमिंग करी जाती है ए बी सी एंड डी से। ये जो 3 ऑल द टुगेदर हैं, ए जो होता है ना, इसका जो कलर है, कलर ऑफ ए, कलर ऑफ ए, रिंग ए, it decodes first significant digit, ये देता है आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। कलर ऑफ रिंग बी, it gives you decoding of second सिग्निफिकेंट डिजिट। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, अभी मैं पूरी बात करता हूं और समझ में आएगा, ठीक है। कलर ऑफ सी, ये आपको देता है डिकोड्स ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस मींस मल्टीपल पावर, मल्टीपल पावर। देखो 12th वालों, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे टाइम तक दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान में 108 करोड़ की जनता को डबल वैक्सीन हो चुकी होगी, इंक्लूडिंग द बच्चों। आपके एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे, ना कैंसिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि थोड़ा सिलेबस कम कर देंगे, लेकिन आप तैयारी करते रहना, ठीक। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। कलर ऑफ डी, ये जो है इट डिकोड्स टॉलरेंस। ये टॉलरेंस देता है, या फिर मैं आपको बताऊं ना इसका हिंदी में मीनिंग, लिमिट ऑफ वर्किंग। दैट मीन्स इन हाउ मच लिमिट इट कैन वर्क। अभी मैं इसके एग्जांपल लेके चलूंगा, देन यू गेट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। अब ये जो होते हैं ना कलर्स, कौन कौन से होते हैं, कलर्स ऑफ रिंग, दीज आर बेसिकली 10। याद करने के लिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ। याद करने के लिए, बीबी रॉय ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। दीज आर द टोटल 10। अगर आप गौर से देखोगे, दिस इज कलर, यहां पर होगी डिकोडिंग ऑफ ए, there is decoding of B, of ring B. Here you say decoding of C, ठीक है। तो छोटा सा मैं एक टेबुलेशन कर देता हूं, so that we can go in a proper manner. You see, ये जो होते हैं डेसिमल सिस्टम चलेंगे 1 2 3 0 से। यहां पर भी वैसे ही होगा,
ए और बी सेम रहता है। This is 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। ये हो गए तुम्हारे लिए जो फर्स्ट 3 कलर बैंड्स है। फोर्थ बैंड जो होता है, फोर्थ रिंग, डी रिंग। डी रिंग में देयर आर द 3 कलर्स। नंबर 1 गोल्ड। गोल्ड का मतलब येलो लेकिन स्पार्कल वाला। इसकी जो एफिशिएंसी होती है या जो वर्किंग लिमिट है वो ±5% है। नंबर 2 सिल्वर। सर मान लीजिए ये +-5% का मतलब ये ना कि मतलब वो इंक्रीज मतलब वो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकता है। 2 मिनट का वेट कीजिए बस। अभी मैं आपको सारी बातें बताता हुआ चलता हूँ। कलर कोड, कलरलेस, बड़ी मुश्किल से याद करके बैठता हूँ यार, तो पूरा सुना करो पहले। कलरलेस ±20%। ठीक, अब इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास में, मान लीजिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ऑफ 545 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, मेरे लिए एक सर्किट में 545 ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत थी। अब मैं क्या करूंगा? पूरी टेबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो थर्ड में भी या फोर्थ में भी क्या करे, मुझे ऐसा करके बना कर दे। मैं इसे अपने लिए क्या करूंगा, व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसे लिखूंगा 54 into 10 to the power 1 प्लस माइनस, ध्यान से देखना कितना है ये 540। अगर मैं इसे देखूं और मैं यहाँ पे अगर इसका 5% ले लूं तो शायद ये इसके अंदर लाई कर जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। 540 का 5% ले लीजिए सर, डबल जीरो से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये हट गया, ये हो गया 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 27। यानी कि जो मैं रेजिस्टेंस लेके आ रहा हूं 540 और इसमें मैं 27 ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस मैं लेकर आऊंगा वो इसकी लिमिट में काम करता हुआ मिलेगा। तो ये मेरी बात समझ में आया? Am I clear in my words? Anyone having the doubt in it? देवांशी, जो आप कह रहे थे अब आप बता दीजिए। यस सर, क्लियर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका सीक्वेंस क्या बनाओगे? अब इसको चेक करो उस टेबल में। तो मैं मार्केट जाकर क्या ढूंढूं? मैं मार्केट जाकर ढूंढूं, पहला रिंग है 5 की जो डिकोडिंग है सर, वो 5 इज ऑन ग्रीन कलर, दिस इज ब्लैक, सॉरी ब्लैक का छोटा भाई इज ब्राउन, ब्राउन से रेड हो गया, रेड वाला ऑरेंज हो गया, ऑरेंज से येलो हो गया, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, this is violet, this is gray and this is white। तो फर्स्ट कलर हो गया सर ग्रीन, सॉरी वहां पे बी में नहीं, ए में चेक करना है, गलती से लिख दिया, माफ कीजिएगा। फर्स्ट कलर इज टेकन इन हेयर 54, तो फर्स्ट कलर हो गया सर रिंग में ग्रीन। सेकंड में 4 है, 4 का कोडिंग डिकोडिंग का चेक करो, ये आ गया 10 to the power 4 येलो, यानी कि येलो। थर्ड पर मल्टीपल पावर 10 to the power 1 है, 10 to the power ब्राउन, 1 हो जाएगा ब्राउन, प्लस माइनस 5% यानी कि गोल्ड। लेकिन थोड़ा सा स्पार्कल लगा हुआ। मैं मार्केट जाऊंगा, मैं ये वाला रेजिस्टेंस ढूंढ के लाऊंगा, 2 रुपए का मिलेगा सर, मेरा काम चल गया। तो ये ठीक है, आई बात समझ में? ये इसकी प्लस माइनस होने का सेंस है कि मैं इस वाले रेजिस्टेंस को लेकर आऊंगा तो कौन सा मुझे 545 एग्जैक्टली नहीं मिलेगा सर, सर्किट में रेजिस्टेंस लगेगा 6629 मान लीजिए, तो सर 66 into 10 to the power 3 कर दो, 2 कर दो। अब इसके बाद में प्लस माइनस आप इसका 5% लगा दीजिए, देखिए सर इसी लिमिट में लाई करता हुआ मिलेगा, गोल्डन बता है। अगर बाई चांस आपको किसी रेजिस्टेंस में इफ यू फाइंड, अगर आपको किसी में, किसी डिवाइस में, फवाज, फैज, आयुष गुप्ता, अगर आपको केवल 3 रिंग्स दिखाई दें तो मान लीजिएगा डी वाला जो है वो कलरलेस है।
क्यों? क्योंकि उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मींस दिस इज कलरलेस, मींस ट्रांसपेरेंट, तो उसमें बैकग्राउंड दिख रही है। तो वो अगर कभी भी फोर्थ रिंग अंशिका सिंह अनन्या सिंह अगर दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इट मींस इट्स टॉलरेंस विल बी टेकन एज दृष्टि। ध्यान से सुनते रहो अर्पित यादव जी, ये 40, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस उत्कर्ष जी 20% हो जाएगा। समवन इज रेजिंग द हैंड, प्लीज से जी देवांश। सर अगर जैसे 535 वाला होगा तब भी हम जो हमने लिया 545 के लिए वही लेंगे ना टोटल? क्योंकि रीजन क्या है ना, इसमें से 27 सब्ट्रैक्ट करो, 27 ऐड करो, अपना काम इसी में चल जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये वाला जो रेजिस्टेंस मैं ये जो यूज कर रहा हूं सर, इसमें से मैं 27 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 513 से लेकर 567 तक, 567 तक किसी भी रेजिस्टेंस के लिए ये इफेक्टिवली मुझे काम करता हुआ मिलेगा। अगर मैं 567 कैसे, ये बता दीजिए बस एक बार। सॉरी बेटा गलती हो गई, माफ कर दे बेटा। 540 में एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, इसमें ऐड कर दे बेटा 765, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट हो गई। इसमें से 540 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों के, ठीक है, तो 513 हो जाएगा। यानी कि 513 से लेके 567 के बीच में ये वाला जो डिवाइस है बेटा ये काम करता हुआ मिलेगा। सर जब आपने 540 का वो निकाला 5% तब ना? हाँ ओके सर। सर नोट कर लेंगे सर पूरा? ये वर्किंग लिमिट दे रहा है आपको, ये मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज दे रहा है कि दैट इफ आई एम यूजिंग दिस वन तो कौन सा वाला काम करेगा, ये इसका पर्पस है। गॉट इट? यस सर। इफ समवन हैज टू नोट इट डाउन प्लीज नोट। यस सर, नेक्स्ट पेज। साक्षी मिश्रा, आपने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं बेटा? यस सर। ठीक है, मैं अभी आपको, या तो आप एक काम कीजिएगा, मीटिंग के बाद में रिज्वाइन कर जाइएगा 2 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है ना, तो आप अभी बस थोड़ी देर के लिए क्लास जैसे ही ओवर होगा, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 5 मिनट 10 मिनट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ओके? यस सर। मे आई कंटिन्यू? अच्छा प्लीज श्योर। सॉरी, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सही है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो लेके चलना है। सर एक में पीछे दिखा दीजिए सर, नोट कर लेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। इससे पिछले वाला, ये सही है, सही है। जल्दी करो साक्षी, अभी करते हैं बेटा, ये तो गलती हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। सर नेक्स्ट पेज। डन? यस सर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आया है, ये कहते हैं, ये शायद अपने असाइनमेंट में भी था। ये कहते हैं ये एक डिवाइस है सर, आपको इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब अगर गौर से देखा जाए ना तो लेंथ तो फिक्स है, वेरिएबिलिटी जो डेवलप हो रही है ना वो क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप हो रही है। हियर द रेडियस इज गिवन a and here the radius is given b,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि लेंथ कांस्टेंट है तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वेरिएबिलिटी के अकॉर्डेंस में वर्कआउट करना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एंड लेंथ पे। तो लेंथ तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट मान लीजिए। सर इसका आंसर रो एल पाई ए बी होगा। आपने करा हुआ है? हाँ सर, थोड़ा सा आता है इसी टाइप का। बहुत बढ़िया जी, करके भेजिए मुझे जरा। जिन लोगों ने करा हुआ है क्वेश्चन वो लोग जरा इसको अपने आप सॉल्व करके मुझे करके भेजिए जल्दी से। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसमें एक बात का ध्यान रखना, इसकी थिकनेस आपने dx मानी है, और यहाँ पर जो वेरिएशन आएगा सर ना, इसमें बस एक डाउट था सर, हमने इससे डी आर क्यों नहीं ले सकते, किसे डी एक्स को? dx? क्योंकि बेटा ये तो लेंथ का पार्ट है ना, रेडियस का पार्ट थोड़ी है। ओके। ठीक है, और बाद में dx को रिप्लेस करोगे आप। अब ये dx से ये dy हो गया, यस। ये इसे y मान लीजिएगा। इंटीग्रेटी जो होगी वो इंटीग्रल जो लिमिट आएगी वो y के लिए आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से मैंने इसको कैलकुलेट किया, मान लीजिए ये थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू मैं लिखूंगा एक तो dy अपॉन dx, क्यों जी, तो ये ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकता हूं tan थीटा को मैं, क्यों जी, एनीवन? tan थीटा को मैं लिख सकता हूं b माइनस a अपॉन l और सब बी माइनस ए अपॉन में एल। अपॉन l, तो ये ठीक है। अब dr इक्वल टू रो dx अपॉन इसका एरिया, इसका एरिया क्या लगाएंगे, पाई फिर इसका वाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई वाई स्क्वायर, तो ये ठीक है। dx को रिप्लेस कर दो, अगर मैं dx यहां से चेक करूं तो dx हो जाएगा b माइनस l, dx क्या हो जाएगा, क्यों भाई, l dy अपॉन b माइनस a, चेक करो, यस l सर। b माइनस a इंटू dy अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेट कर दो, dr इक्वल टू रो अपॉन पाई l ओवर b माइनस a, और वेरी कर रहा है y टू दी पावर माइनस 2 dy, कहां से लेके कहां तक, a टू b, कहिए ठीक है, गॉट इट? ये हो जाएगा r इक्वल टू रो अपॉन पाई l इंटू बी माइनस a, यहां हो जाएगा y टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 8, सॉरी लिमिट वेरी कर रही है a टू b, चेक इट, क्लियर? सो r इक्वल टू रो ओवर पाई l ओवर b माइनस a, माइनस 1 यहां आ गया, माइनस 2 प्लस 1, दिस इज 1 अपॉन बाई लिमिट वेरिंग फ्रॉम a टू b, लिमिट पुट कर दीजिए बेटा, r इक्वल टू माइनस रो अपॉन पाई l ओवर b माइनस a, सॉरी b माइनस a, और ये हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। एक काम कीजिए, माइनस साइन को ब्रैकेट में भेज दीजिए, रो ओवर पाई l ओवर b माइनस a, दिस विल बी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, रो ओवर पाई यहां पर l b माइनस a, एलसीएम ले लीजिए a b, और ये हो जाएगा b माइनस a, ये कैंसिल हो गया, यही आंसर है ना बच्चों? यस। ठीक है, आप बिल्कुल यहां से इसको ऐसे है ना, बहुत सारी जगहों पर इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट करके कराने हैं। मैंने क्या करा था, मैंने क्या करा, इसकी जो ये वाली लेंथ है सर, इसको मैंने dy माना, इसको dx माना, ये थीटा है,
क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो tan थीटा को dy अपॉन dx लिखेंगे और tan थीटा को ही हम y अपॉन x और tan थीटा को ही हम b माइनस a अपॉन l भी लिख सकते हैं। उससे उसको चेंज कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। साक्षी यस सर, नोट कर लें सर। साक्षी Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है, अब देखो जिस जगह पर ये बी और डी के बीच में इन्होंने वायर लगा रखा है, कनेक्टिंग बी और डी कनेक्ट हो गए। मैं आई नेक्स्ट पेज पे चलूं बेटा। Sir. नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलेंगे, ये आया मेरे लाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा लोग जरा सारे लोग जरा चेक करना है इसे क्या है। हितांश जी 15 अक्टूबर से सर हाफ ईयरली एग्जाम होंगे और हम फिजिक्स में, क्योंकि हमारे यहाँ 31 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट होना है। अभी आपके यूटी आ रहे हैं सबके, जरा प्रिपेयर करना शुरू कीजिएगा। उसमें एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे बेटा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है एफ। फवाज जी तैयारी कर रहे हैं? दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। अगर आप गौर से देखो तो ये कहते हैं कि हमने यहां से यहां कनेक्ट कर दिया। बेटा अगर यहां से यहां कनेक्ट कर दिया तो करंट जब यहां आएगी तो ये लो रेजिस्टेंस लाइन है, करंट यहां से यहां चली जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस पार्ट। क्लियर? फिर ये कहते हैं हमने इसे यहां से यहां भी कनेक्ट कर दिया। सर शंट कनेक्ट किया है। ये शंट कह दीजिए, ये जो वायर होता है ना ये वाला, ये एक तरीके से शंट भी है। आप इसको जीरो रेजिस्टिव वायर मान के चलते हो। ये लो रेजिस्टिव पाथ को होता है। इन्होंने कहा है द 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू m। अब इसकी हर एक की वैल्यू m है, तो इस बात का मतलब करंट ये आया, ये गया, ठीक है। अब देखो यहां पर तो करंट आया ही नहीं, तो यानी कि आप इसे लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। करंट ये जाएगा एंड देन ये चला जाएगा, कहिए ठीक है। तो आपके पास में एक रेजिस्टेंस, देन करंट हेयर, देन करंट हेयर एंड देन करंट हेयर। इसका आंसर बेटा 3m होना चाहिए, चेक करो साक्षी। Yes, sir. सर नीचे वाले का सर यूज नहीं करेंगे हम। क्योंकि रीजन क्या है ना, देखो आप इस वाले पॉइंट को यहां से पहले कनेक्ट कर चुके हो, अब इसमें करंट तो आ नहीं रहा, देयर इज नो करंट इन दिस लाइन, तो आप इसको कनेक्ट करिए या मत कीजिए, इससे कोई एडवांटेज ही नहीं। गॉट इट? भाई अगर यहाँ करंट आ रहा होता तो आप कह देते हाँ सर यहाँ से करंट वापस लेके चला जाएगा, इस वाले में नहीं जाएगा, ठीक है, तब हम इसको निग्लेक्ट कर देते। ये कहते हैं हमसे द 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू ऑफ m आर कनेक्टेड बिटवीन a एंड f, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये कहते हैं आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट b एंड d एंड अनदर इज कनेक्टेड बिटवीन c एंड d, these are the two similar wires, ठीक है। what will be the effective resistance between a and f? तो in any way 1 2 3 resistance will be connected in series। बेटा इसका आंसर क्या है? its answer will be 3m, चेक करो। Yes, sir. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। किरचॉफ लॉ भेज दे जरा मुझे, इसको सारे लोग सॉल्व करके बताएं। If you both the class people get agree, then each second day in the evening I will send you 5 questions, either of the theory or the 2 questions of the numerical alternatively, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस तरह से, ताकि आप रिवीजन करते रहें। बोलिए
Yes, sir. टेस्ट में कितने चैप्टर Yes, sir. चैप्टर्स के टेस्ट नहीं हुआ करेगा, आप उसमें क्वेश्चंस करे आपने, और जिन क्वेश्चंस में डाउट आया वो आपने मेरे को लिखकर भेज दिया कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, और सॉल्यूशंस आपने मुझे पीडीएफ भेज दिए। मान लीजिए ऑल दीज सर आर यूटी की बात आर्म्स, सर यूटी में कितने रहे? you are asked to find out the resistance between A and B. Please try to solve this. This is सर यूटी में कितने चैप्टर आ रहे हैं? UT में बेटा NCERT फर्स्ट 4 चैप्टर, ओके NCERT 1 to 4. Find out equivalent resistance between A and B. सर इसका आंसर 3R/2 है। इसका आंसर 3R/2 यस सर। नहीं, सर 3/2R। 2. नहीं, सर 3/2R। इसका आंसर होना सर 3/2R। इसका आंसर होना चाहिए नहीं, सर 3/2R। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे अपना सोल्यूशन भेजिएगा प्लीज। आप एक काम करो, Yes. आर की वैल्यू 5 रख लो, चलो सिंपलीफाई करने में आसानी तो रहेगी। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, जैसे मैंने रफ में किया है, इसलिए सर मैं आपको बता दूं, जो RR सर मैंने सीरीज में ले, सर ए वाले और सर बी वाले भी सर मैंने RR सीरीज में ले लिए, उसके बाद सर फिर किरचॉफ लगा। देखो ऐसे करके लिखता हूँ मैं, आपने क्या करा, इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में ना, और फिर किरचॉफ लॉ लगाया। नो सर, नो सर, नो सर, इधर वाले सर, ए वाले, दूसरी तरफ वाले सॉल्यूशन दे दो, सर। मुझे सॉल्यूशन दे दो। अगर ये R इक्वल टू 5 ओम्स है, आपका आंसर आ रहा है 3R के बाद अकॉर्डेंस में ना 7.5, बट इट आंसर इज 7 ओम्स। If R equal to 5 ohm, then the answer is 7 ohm. If R equal to 10 ohm, then the answer is 14 ohms. If R is 15 ohm, then the answer will be 21 ohm. आप 5 के मल्टीपल में इंक्रीज कीजिए, ये 7 के मल्टीपल में इंक्रीज होगा। R+2 इसका आंसर होता है सर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आगे से किरचॉफ लॉ है, इसे करके देखिएगा बाद में।
सर भेज दिया इसे सॉल्व करके भेजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। सर, भेज दिया। भेज दिया? Good. मैं भी चेक करता हूँ। हाँ, which method is this? सर मतलब सर मैंने इधर वाले को सर दोनों सीरीज में कर लिया देखो और देखो बी देखो वाले को देखो उधर देखो दोनों। देखो, एक बात पे ध्यान में रखो, या तो अपनी तरफ से कुछ मत करो, या तो आप मेथड लगाओ किरचॉफ लॉ, और अगर किसी को नोडल पॉइंट मेथड आता है तो नोडल पॉइंट मेथड लगाओ। ठीक, नोडल पॉइंट कौन सा सर? वो सर? सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन वाले लोग जो होते हैं ना वो अप्लाई करते हैं, नोडल मेथड लगा देते हैं या स्टार डेल्टा मेथड लगा देते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप वैसे कर लीजिए, लेकिन जो आप कर रहे हैं सर, ये तो बड़ा इसके लिए तो भाई साहब मोदी जी भी बुरा मान जाएंगे, कहेंगे ये क्या कर दिया। वो केस बन सकता है जिसमें सिमेट्री आती है और ए बी ना, इसमें सिमेट्री नहीं बन रही है बेटा। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन बनाऊंगा ना, तो सिमेट्रिकल लाइन में इक्वल डिवीजन नहीं आ रहा है बेटा, यानी कि लेफ्ट और राइट में इमेजेस नहीं बन रही हैं। एक्सक्यूज मी सर, तो फिर सर ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे सर? कौन दोनों? सर एक मैं ड्रॉ कर लूं सर, 1 2 बता दूं 3। सर आप? मैं आपकी कन्वीनियंस कर देता हूँ, आप लीजिए। ये दोनों सीरीज में हाँ है, ये सर 1 और 3 सर, 1 ये और 3। सीरीज में हो गए, ये और ये सीरीज में हो गए। ठीक, फिर आपने क्या नहीं सर, किया? 1 और 3 की बात कर रहा हूँ 1 और 3 सर, सीरीज 1 में और कैसे 3। होंगे? यू सी, इफ दिस इज अ पॉजिटिव तो हियर इज द पॉजिटिव, हियर इज द पॉजिटिव। ओके सर। ये ऑल द पीपल दोज हु आर सिटिंग, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अटेंडेंस का, इसका आंसर चेक करूंगा सबकी कॉपी में। अगर सर हम ये दोनों अगर सर हम ये वाले दोनों उधर वाले दोनों सीरीज में ले लेते हैं और इधर दोनों वाले सीरीज में ले लेते हैं तो अब भी तो बात बन जाएगी सर तो भी आप इसको इसको अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यू सी, देन दिस विल बी दिस फॉर्मेट बेटा, then this will be this format. This is 2r. यस सर। So how you can say that one and these are in series? आप कौन कौन से लगाओगे बताओ मुझे। Sir, this is not a series or the parallel combination. नहीं सर, अभी यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं। हाँ, किरचॉफ लॉ लगाइए, बिल्कुल लगाइए, मोस्ट वेलकम। यहाँ पर एक तो बैटरी सर मान तभी लीजिएगा, तो यहाँ पर एक बैटरी मान लीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, here is the current and then you conduct the current. Got it? आप उसको अप्लाई कीजिएगा, वो लगाइए। तो सर फिर तो यही आएगा ना आर, जब अगर ये तो बीच वाला नहीं कैंसिल बेटा, आउट हो इसका जाएगा आंसर आर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, R+2 ओम्स आएगा बस। बेईमानी नहीं करनी है सर कैसे बता दीजिए। सर, किरचॉफ लॉ लगा अप्लाई करा आपने। लीजिए मैं इक्वेशंस बना यस देता हूँ सर। आपको, मैं इक्वेशंस बना देता हूँ, डोंट वरी। दिस इज I, दिस इज I1, दिस इज I2, here the current is I3, here the current is I1 minus I3, so this is I3, this is I2, this is I2 plus I3. You take first loop here, ठीक, you take second loop here and you take third loop here, ठीक, these are the 3 loops, got it? 1, then after simplify those equation and then I'll get the answer, got it? सर मतलब ये तो